मुल्क के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खट्टी मीठी बातों के साथ मैं हूं आपका एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। तो जी नाज़रीन, आज हमारे दरमियान में एक इंतहाई मुअद्दब रिस्पेक्टेड शख्सियत मौजूद हैं जो कि सीनियर ऑडिट ऑफिसर हैं फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट में ये काम कर रहे हैं। और इनकी शख्सियत और इनकी जो माजी की जो ज़िंदगी है वो आपके लिए ना सिर्फ रोल मॉडल होगी बल्कि आप बहुत कुछ ऐसी बातों को सीखेंगे जो आपके लिए एक की सूरत अख्तियार करेंगी, जो आपके लिए एक ऐसी कुंजी होगी जो आपकी कामयाबी के भी दरवाज़ों को खोलेगी। तो जनाब शौकत अशरफ साहब, आपको प्रोग्राम आमने सामने में हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। तो आपका नाम बहुत सुना, बहुत कोशिश की कि आपसे कोई प्रोग्राम हो, लेकिन किसी वजह से डिले होता रहा और आज खुदा के फजल से हम यहाँ प्रोग्राम में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। जी शुक्रिया। और आप बड़े हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, आप प्यारे भी बहुत लग रहे हैं। तो सर ये इस पोजीशन तक कैसे पहुँचे आप? क्योंकि बहुत मुश्किल है कि आप एज ए क्रिश्चियन होते हुए एक सीनियर ऑडिट ऑफिसर हों फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में होना एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है। तो टेल मी समथिंग अबाउट दिस। जी पाजी साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका और आमने सामने पूरी टीम का इस प्लेटफॉर्म के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे आके हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं जो एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हाउ कैन वी अचीव आवर गोल्स। मैं भाई साहब बिल्कुल सिंपल जो चीज़ है वही बयान करूँगा। जो चीज़ें मैंने जो फेस की है, मैं मोस्टली ये होता है कि मैंने पिछले वीक एक कॉलेज में एक मैंने ट्रेनिंग दी बच्चों को, यूथ को। तो उसमें मैंने जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो अल्फाज थे मेरी ज़िंदगी में वही मैंने बयान किए। तो बाय चांस वहाँ पे जो प्रोफेसर थे वो भी मेरे एक जानने वाले थे। तो उन्होंने जब बच्चों ने जाकर करना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि एक क्रिश्चियन बंदा यहाँ तक कैसे पहुँच सकता है। तो उन्होंने जब बताया गया कि ये मेरा बच्चा है, जानने वाला है, तो मुझे उन्होंने जो अल्फाज बोले वो सारे ठीक हैं। तो मैं इसमें आप लोग को एक सिंपल चीज़ बता दूं कि मैं जिस गांव में पैदा हुआ, मैं जिस गांव में मैंने जन्म लिया, उस गांव में सिर्फ हम 3 फैमिलीज़ थे, जो मेरे चाचू, मेरी पुप्पो और मेरे वाले साहब के 3 फैमिली ऐसी थी सिर्फ जो क्रिश्चियन थी। बाकी टोटल ओवरऑल मुस्लिम थे। जी। मैं जब पास्टर साहब क्लास 2 में था तो मैं घर से एक तोड़ा लेके जाता था अपने बैग में डाल के, तोड़ा बोरी। वो जहाँ पे हम उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये कि जहाँ पे जो सरकारी स्कूल में मैं पढ़ता था उस सरकारी स्कूल में धूल थी, नीचे मट्टी थी। हम उस मट्टी पे अपना तोड़ा बिछा के उस पे बैठ के पढ़ते थे सरकारी स्कूल से। और सरकारी स्कूल में जाने से पहले, क्लास 2 की बात मैं कर रहा हूँ, क्लास 2 में स्कूल जाने से पहले भैंसों का चारा 4 बजे उठ के लेके आते थे हम तीनों भाई ना। तीनों भाई हम लोग, एक ने साइकिल पे चले जाना जाकर चारा काटना, दूसरे ने गधा गाड़ी लेके आना, ठीक है, तीसरे ने पीछे से जानवरों को पानी शानी पिलाना। तो हम स्कूल जाने से पहले ये काम अपना कंप्लीट करके जाते थे। और स्कूल से वापसी पे आके हम लोग जानवर सबसे पहले लेके आने, उनको चारा डालना, तो उनको फिर जाके खेतों में वालिद साहब के साथ काम करना। मेरे वालिद और वालदा टोटली अंगूठा छाप थे, टोटली इन पार्ट थे। तो जब मैट्रिक मेरी क्लास 1, 2, 3, 4 और 5 क्लास में मैं आया तो सरकारी स्कूल में आपको पता है बच्चे प्रमोट होते हैं और वो करते जाते हैं। मैं फेल हो गया। अच्छा, सरकारी स्कूल में 5 क्लास में मैं फेल हो गया। जब 5 क्लास में फेल हुआ तो मेरे वाल साहब ने कहा कि हम अपने ना क्रिश्चियन स्कूल में दाखिल करवाते हैं, मरियमबाद में, सेंट मेरीज में। वहाँ पे जब मैं आया तो फिर मैं फेल हो गया दूसरी दफ़ा। अच्छा, फिर फेल तो वहाँ पे उस स्कूल में मैं आप लोग को एक क्लियरली बता दूं कि मैं मरियमबाद वाला बाग था, हमारे पास ब्रेक टाइम में फेल भी होना, ब्रेक टाइम में जाके जो मैंगोज है वो भी सेल करने उसी स्कूल। अभी जो आपकी शख्सियत और डेजिग्नेशन से फतह पर फतह नजर आ रही है, पीछे इसकी हिस्ट्री फेल पर फेल है जी। फेल आप सरकारी स्कूल में भी फेल हुए, फिर आप स्कूल भी आपने बदला, वहाँ भी आप फेल हो गए। बिल्कुल। बाज़ दफ़ा ये मैं आपको रियलिटी इसलिए बताता हूँ, बाज़ दफ़ा हमारे यंग लोग हैं जो
हमारे क्रिश्चियन बच्चे हैं वो समटाइम सोचते हैं कि हम लोग जब फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं चीज़ों में, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने 5 क्लास में तीसरी दफ़ा पेपर दिए तो मैंने फर्स्ट पोजीशन ली। उसके बाद मैंने 2-2 साल में एक क्लास की है। 6-7 क्लास एक साल में की, 8-9 क्लास एक साल में की, 10 करने का 10 क्लास जब मैंने कंप्लीट की है। ये आप लोगों को मैं बता दूं कि मैट्रिक तब जब मैं अपने गांव में था, हम अपने वालिद साहब के साथ तीनों भाई काम भी करते थे खेतों में। और आपको मैं एक क्लियरली बात बता दूं, आज सक्सेस है जो खुदा ने इज्जत दी है, मकाम दिया है, लोग दे के ये नहीं सोचते कि पीछे स्ट्रगल क्या है। और मैं स्पेशली अपने क्रिश्चियंस को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखें, जब हमारा मैट्रिक मैंने जब की ना, तो मैट्रिक के बाद मुझे 31 डेज थाने में भी गुजारना पड़े। 31 डेज थाने में। वहाँ भी कोई क्लास थी या क्या मसला? वहाँ पे क्लास नहीं थी, ना फेल होना था। एक फैमिली प्रॉपर्टी का इशू था जिसकी वजह से मुझे मैट्रिक के एग्ज़ाम ये समझ ले कि थाने में रह के ही देने पड़े। रोल नंबर स्लिप मुझे दिखा के मुझे पेपर के लिए इजाज़त होनी थी। और वो टाइम था कि जब मेरे पास बुक भी नहीं थी होती, सारा दिन गाड़िए पुलिस वाले साफ़ करवाते थे, कपड़े धुलाते थे। मुझे चाय लेने के लिए आई रिमेंबर के सदर थाने के सामने एक चाय वाला था। अच्छा, कपड़े धुलवाते, चाय गाड़िए धोलनी। और आपको अच्छी तरह बताया कि पाकिस्तान में हमारे ये लैंग्वेज क्या इस्तेमाल करते हैं। तो मैं फिर भी रोता भी था साइड पे बैठ के, और मैं फिर वो चीज़ें ज़बानी अपने माइंड में सही वाले रोते थे, आंसू भी निकलते थे। तो मैं रिपीट करता था वो सारी की सारी चीज़ें जो क्या क्या पढ़ा है, और मैंने विदाउट वो चीज़ें सारी के सारी फेस किए। और वो अपने आप को दबाने के, उसमें जकड़ने के बाद मैंने वहाँ से अपने आप को निकालना चाहा। मैंने कहा कि देखिए, कोशिश करने से हालात बदल जाते हैं। जी, कोशिश करने से हालात बदल जाते हैं। मैं यहाँ पर रोकर व्यूवर से बात करना चाहूँगा। जिस पर्सनैलिटी को आप इस वक्त देख रहे हैं, सीनियर ऑडिट ऑफिसर हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, ये फेल पर फेल हुआ, नंबर 1। नंबर 2, इसने अपने मैट्रिक के इम्तहान थाने में दिए, जब ये थाने में था, जहाँ इससे गाड़ी भी दिलवाती रहे, जहाँ इससे काम करवाते, चाय भी बनवाते। और इसके अलावा जो है वो जो प्रेशर था कि थाने के अंदर मौजूद है, तो एक कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आप देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में भी जिसके पेरेंट्स अंगूठा छाप, जो शख्स अपने बस्ते में भी जो है वो बोरी रखता हो कि हमने उसी को बचा कर बैठना है, आज वो जो है वो इस कामयाब मकाम पर मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा जो है वो आपके लिए नमूना है, सोचने की बात है, समझने की बात है। जी, बात जारी रखिएगा। तो मैं अपने आप से अक्सर कहता था, जब वो मुझे चाय लेने के लिए भेजते थे ना, तो गाली भी देते थे, तो मैं अच्छा, यहाँ फिर मैं आपको रोकूंगा बार बार। ये चाय वाला उस दौर में ये चाय वाला और गालियाँ खाने वाला, आपको बताता चलूँ, 2018, 2019, 2020 3 दफ़ा गोल्ड मेडलिस्ट हुआ है ये फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। और सर, हम आपको सलूट पेश करते हैं कि इतनी मुश्किलात से गुजरने के बावजूद, इतनी मुसीबतों से गुजरने के बावजूद, और बीइंग ए क्रिश्चियन आप 3 दफ़ा जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं। और मेरा दिल करता है कि मैं आपके इस प्रोग्राम को डेली चलाऊं, ताकि वो नौजवान जो अपने उस महरूमी को लिए बैठे कि मैं फेल क्यों हुआ, ठीक है, और आगे नहीं बढ़े, वो आपके इस प्रोग्राम को देखकर उनके अंदर ज़मीर जागे और वो भी जो है वो कुछ करने के काबिल हो। सर, जारी रखिएगा। तो मैं जब चाय लेने के लिए जाता था तो मैं कहता था अपने आप को कि शौकत, कोशिश करने से हालात बदल जाते हैं, वरना ज़िंदगी गुजर जाती है हालात को इल्ज़ाम देते देते। आपने हालात को इल्ज़ाम नहीं देते रहना सारी ज़िंदगी, आपने अपने फ्यूचर को चेंज करना है। और मैं आपको एक चीज़ अहम बता दूं कि इस दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा, अब रिसेंटली ट्रैक्टर है जो खेतों में चलाते हैं हल। उस वक्त ये था, मेरे वालिद साहब के साथ फिर मैं 3 बजे उठता था, और वो हमारे पास बैल भी नहीं थे, हमारे पास भैंसें थी। अच्छा। और भैंसों को आगे से पकड़ के पूरे 1 एकड़ के चक्कर लगाना 7 से 8 घंटे का काम है कि हल चलाना।
और मैंने हल वो सारी के सारी जानवरों को आगे से पकड़ के, क्योंकि उस वक्त पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे। ना कोई ट्रैक्टर पे। अब जिनके पास पैसे नहीं थे उनको, उनकी ट्रैक्टर वाला क्यों आगे ज़मीन पे अपना मेहनत करेगा, उस जाके उसे पता है कि पैसे नहीं मिलने। बिल्कुल। हम लोगों ने उस जानवरों के साथ खेती बाड़ी करनी, खुद काटनी, खुद फसलें लगानी और खुद ही डेरे पे भी सोना। और रात को आपने शायद सुना होगा, अब तो वो दौर नहीं रहा, ना जब मैं था तब था ये दौर, लेकिन उस दौर में भी मैं डेरे पे डेरे पे उस टाइम ये नहीं कि लाइट नहीं थी है, लेकिन हमारा जहाँ पे डेरा था वो जंगल टाइप डेरा था, वहाँ पे बैठ के मैं डीजल की जो ऑयल है उसके अंदर दिया बना के तो उस जला के पड़ता होता था। क्या बात है, क्या बात है। तो उसके बाद मैट्रिक जब हुई तो मैं जब थाने से निकला, थाने से निकलने के बाद मेरे वालिद साहब ना एक ऐसे बंदे थे, वो कहते थे कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ क्रिश्चियन लीडर। वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, खैर वो पंजाबी में कहते थे कि मनु एक क्रिश्चियन लीडर चाहिए, क्या बात है। कि मैं एक पढ़ाऊं और वो सबको पढ़ा दे। तो क्या सोच है, खूबसूरत सोच है। फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे ना एक बड़े अजीम शख्स के पास भेज दिया। मैंने मैट्रिक किया बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स में, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। मेरे वालिद साहब टोटली इनपढ़ बंदे थे, इतने शरीफ। उन्होंने कहा कि आपको मैं एक शख्स के पास लेके जा रहा हूँ, वो डॉक्टर बना देगा। उन्होंने 2006 में मुझे DUH दारुल हिकमत एजुकेशन सेंटर जो यूहानाबाद में है वहाँ पे भेजा। लेके गए शाहिद अमरोज़ मुगल प्रिंसिपल हैं जो अभी सेंट एंथनी हाई स्कूल एंड कॉलेज के, उस वक्त उन्होंने मुझे वहाँ पे एडमिशन दे दिया। तो उन्होंने उस वक्त मेरी 100 फीस कॉलेज की, 200 हॉस्टल की फ़ीस लगाई। तो वो बंदा मेरी ज़िंदगी में ऐसे आया कि उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वालिद वालदा तो सबके लिए काम करते हैं, सबके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उस शख्स ने जहाँ पे इतने बच्चों को सपोर्ट किया, मुझे भी एक उनमें रेगुलर शामिल कर लिया कि इस बच्चे को भी मैं सपोर्ट करूँगा, इस बच्चे को भी मैं वही मेहनत करूँगा। तो वहाँ से मैंने ICOM किया, फिर मैं स्पोर्ट्स में था, BCom किया सुपीरियर कॉलेज से। फिर जब मैं MCom में आया तो MCom में दैट टाइम माय फादर डायग्नोज हेपेटाइटिस C एट लास्ट स्टेज। तो जब मैं MCom में आया तो MCom में मेरी स्पोर्ट्स भी चल रही थी और मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दी। मैं पहले सबसे उठता था पहले 6 बजे और 2 होम ट्यूशन से यूहानाबाद पढ़ाता था। यूहानाबाद मैंने 2 ट्यूशन्स पढ़ा के फिर मैं जाता था यूनिवर्सिटी से रात को। फिर मैं जब फ्री होना तो उस वक्त फिर मैंने ट्यूशनें पढ़ानी रात 12 बजे तक, अपने भाइयों को भी साथ लेके आया लाहौर। तो इसके साथ जब फिर मेरा MCom कंप्लीट हुआ तो मुझे पढ़ने का भी शौक़ था। मैंने फिर ऐसे कि एक स्कूल था उसमें अप्लाई किया और उन स्कूल ने मेरी ड्यूटी कसूर लगा दी। क्या बात। मैंने टाई से सुबह लगानी, पैंट कोट पहनना, शौक़ था उस वक्त भी मुझे। खैर मैं लंडे से पैंट कोट ले लेता था, उस वक्त तो नहीं था पॉसिबल कि इतना हम खरीद सकते। तो मैं वहाँ पे कसूर पढ़ा के आना। तो मैं आप लोग को क्लियरली बता रहा हूँ, जब मैं MCom कर रहा था ना तो MCom करने के साथ मैं कसूर में टीचिंग करता था। जब टीचिंग स्कूल में करता था तो आके मैं सिटी कॉलेज ऑफ लाहौर से सॉफ्टवेयर की डिग्री भी करता था। वहाँ पे जब मैं जाता था तो मैं 2 सॉक्स पहनता होता था, बाज़ जूतों के नीचे सॉक्स वैसे ही ख़त्म थे, रेडी से सॉक्स मिल जाते थे वो सस्ते वाले, वो मैं लेके पहन लेता था। तो उसके मेरे अंदर जो पैशन था ना एक तो आगे बढ़ने का, वो मैंने अपने आप में कम नहीं होने दिया। उसके बाद जब मुझे MCom मेरा कंप्लीट हुआ तो मुझे और शौक़ था ACMA करने का। तो मैं मिस्टर शाहिद अमरोज़ मुगल साहब के पास गया कि मुझे स्कॉलरशिप दे। ही इज़ आर दैट पर्सन, मैं बार बार उनका नाम हर जगह लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर एक बंदे के पास मिस्टर अंसर जवेद के पास भेजा स्टार फिश में, तो उन्होंने मुझे ACMA का स्कॉलरशिप दिया। और जब ACMA मेरा स्टार्ट हो गया तो मेरे वालिद साहब की जब उस वक्त डेथ हुई साहब, मेरे पेपर थे ACMA के, पेपर के दरमियान जब वालिद साहब की डेथ हुई तो दूसरे दिन मेरा पेपर था। तो मैं आई वॉज सिटिंग इन माई एग्ज़ाम सेकेंड डे। कोशिश कामयाबी ऐसे नहीं मिल जाती, बाज़ दफ़ा हमारे क्रिश्चियन लोग समझते हैं कि सारी दुनिया की मुसीबतें हम पे आ गई। दूसरे दिन मैं पेपर में था। जो फिर मैंने साथ सेंट एंथनी में जॉब शुरू कर दी। तो मुझे सेंट एंथनी में उस शख्स के बाद फिर जाना नसीब हो गया, मिस्टर शाहिद अमरोज़ मुगल। तो उन्होंने मुझे पॉलिश किया और हमेशा मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा कि हाउ वी कैन टॉक, हाउ वी कैन वेयर, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं।
जब मैं सेंट एंथनी में था 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सीनियर ऑडिटर्स की जॉब्स अप्लाई की, और उस वक्त मैं एक दिन यहाँ पे इस चर्च से गुजर रहा था, ये एज अ टीवी के जो चर्च है यहाँ से गुजर रहा था। मैं क्या खुदाया, मेरे दिल में शौक था कि मैं स्पोर्ट्समैन बनूँ, मैं लीडर बनूँ, मैं तो क्या बनूँ। मैं आई वॉज दैट टाइम डिसअपॉइंटेड। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अप्लाई किया, और खुदा के फजल से लाखों में से आई गॉट 3rd पोजीशन। और आई वांट टू टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि मैं उस टाइम ब्रिटिश काउंसिल का कोऑर्डिनेटर था इंटरनेशनल। आई वाज द फर्स्ट क्रिश्चियन पर्सन और फर्स्ट पाकिस्तानी पर्सन हु रन द कैम्यू सॉफ्टवेयर ऑन विंडोज 7। और वो कैसे रन हुआ मैं आपको क्लियरली बताऊं, मुझे नहीं पता, मैं पूरी रात लगा रहा। और जब उन्होंने मुझे इंटरनेशनली बुलाया, मुझे अबू धाबी में, तो वहाँ भी मुझे यही बयान थे कि मुझे नहीं पता। उसके बाद खुदा ने डिफरेंट कंट्रीज़ में ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू लेके जाना पड़ा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरा सिंपल नाम शौकत है, सिंपल नाम अशरफ है। और यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हैं कि मुझे अवेयरनेस थी, कितनी को मेरी फैमिली को, क्योंकि सर नेम के बगैर तो वीज़ा भी नहीं था लगता। फिर मुझे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी और मुझे लिख के देना पड़ा, आई बिलोंग टू अ वेरी बैकवर्ड एरिया, मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, मेरा नाम सिंगल है, मुझे वीज़ा दिया जाए। उसके बाद जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 17 में आ गया, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में वो ये नहीं कि एक गोल अचीव कर लिया तो मैं रुक गया। उसके बाद मैंने 2017 में ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले लिया, साथ अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर ली। और जब मैं गवर्नमेंट में आ भी गया हूँ ना, फिर भी मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ानी, लोगों को मोटिवेट करना नहीं छोड़ा। जब मेरी जॉब हो, जब मैंने गोल्ड मेडल भी ले लिया 2-3 दफ़ा 18, 19 और 20 में भी, तो उस वक्त मैं आपको बता दूँ 17 में जब मेरी जॉब की फास्टर साहब सिलेक्शन हुई, दैट टाइम मुझे नीदरलैंड से भी कंफर्मेशन आ गई एज ए इंटरनेशनल ट्रेनर की। क्या बात है। तो वहाँ से जब कंफर्मेशन मुझे आई तो मैं बड़ा परेशान था कि देखें अब एक बंदा बाहर चला जाए या एक बंदे का बड़ा ब्राइट फ्यूचर पाकिस्तान में भी हो। मैंने सोचा कि पाकिस्तान में रहते हुए क्रिश्चियन जो मैं सीट पे बैठा हूँ, बहुत से अपने क्रिश्चियन यूथ के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता हूँ, तो रिटायरमेंट के बाद भी मैं बाहर सेटल हो सकता हूँ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अगर खुदा ने मुझे इस ज़मीन पे पैदा किया है, तो मैं इस ज़मीन पे जो उसके लोग हैं उनके लिए भी कुछ करूँ। मैंने फिर अपने डिपार्टमेंट में अप्लाई किया एंड आई गॉट द NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के आप कर सकते हैं। क्या बात है। ये नाज़रीन देखिएगा कहाँ से बात शुरू हुई। एक शख्स जो बस्ते में बोरी लेके जाता था, पुलिस वाले चाय बनवाते रहे, थाने में एग्ज़ाम्स दिए। उस शख्स ने, मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 19 सर्टिफिकेट MCOM करने के बाद 19 सर्टिफिकेट ऑस्ट्रेलिया से जो है वो इन्होंने लिए हैं। ये उन्होंने किया स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में, और एक सर्टिफिकेट इन्होंने न्यूजीलैंड से भी जो है वो लिया, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे भी आपने जो है वो काम किया, और अभी मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी भी ये जो है वो कर चुके हैं आप। जी मैंने टॉप किया है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और मेरा 4 GPA 4 है, और खुदा का शुक्र है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके हाथ चूम लूँ, बिकॉज आई हैव नेवर मेट सच अ पर्सनैलिटी। ठीक है, और आप देखें, मैं सच बताऊं कि आज मैं ऐसे कंपनी का शिकार हो गया हूं। मैं समझ रहा था कि मैंने MA किया, मैं अभी भी तालीम हासिल कर रहा हूं, लेकिन इन्होंने इतनी मुश्किलात में इतना कुछ कर लिया कि ये आई हैव नेवर सीन सच अ बिग एग्जाम्पल। तो शौकत साहब एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। मैं ख्याल में इस एग्जाम्पल को पता नहीं क्यों मीडिया ने इतना छुपा के रखा हुआ था, इसको तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए था। बहुत बड़े रोल मॉडल हैं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए। तो आपने जो है वो PIPFA में भी कुछ किया है, PIFA, ये क्या चीज़ है? अच्छा, जब मैं गवर्नमेंट जॉब में आया तो वो हमारे डिपार्टमेंटल पर होती है प्रमोशन के लिए कि आप PIFA करें, पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट, मैंने वो कंटिन्यू किया। हमारे बच्चे तो बेचारे PIFA ही करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने पूछा कि ये बताइएगा, एलैबोरेट कीजिएगा। ये PIFA तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट, तो इसके बाद ये प्रमोशन ईजी हो जाती है मेरी।
तो ये मेरा पिफा भी चल रहा था। जी जी जी। एशिया में एसोसिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी अभी भी उसका मेरे 2 पेपर हैं, वो भी मेरा अभी चल रहा है। और इसके साथ मुझे स्कॉलरशिप मिल गया स्टारफिश से जी एमफिल जी। का, तो मैंने एमफिल भी किया। अभी मैंने एमफिल भी साथ किया है, साथ पिफा भी कर रहा हूँ, मेरा वो भी final कैसे पेपर मैनेज है। करते हैं और सारा इतना कुछ आप कर रहे हैं, कैसे, हाउ डू यू मैनेज दैट? मैं समझता हूँ कि लगता है आपके दोस्त कम है। दोस्त बात ये कि मेरा नेटवर्क मेरा बहुत ज़्यादा है। जी जी, नेटवर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन आप दोस्तों में बहुत फजूल टाइम खर्च नहीं करते, लुक्स ये लाइक बात के, आपकी इसलिए बिल्कुल ठीक है, आप मैनेज लेकिन कर मेरा पाते बहुत हैं। ज़्यादा टाइम जो है ना दोस्ती में लोग आजकल हमारे यूथ वेस्ट कर देते हैं। देखें, एक टाइम होता है कि आपने सेक्रीफाइस करना होता है, एक टाइम जी। होता है आपने उसका फ्रूट खाना होता है। तो जब मैं ये जो मेरा अभी मेरा एमफिल का जब रिजल्ट आया है, तो उस वक्त यकूब भाई मेरे साथ थे बैठे हुए, और मुझे जब चेक मिला तो वो भी हमारा क्रिश्चियन बंदा है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये अब ये आपने जो अपने तालीम का इंजेक्शन बनाया है, उसमें से थोड़ा सा इंजेक्शन यकूब भाई को भी लगा देते हैं हम। यकूब भाई भी खुद कोशिश कर रहे हैं अभी क्या है। मैं आपको पास्टर साहब ये बताना ये था कि देखिए, इतनी स्ट्रगल होने के बावजूद जी। अगर मैं शौकत वहाँ जीरो से मट्टी से उठ के तो यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो मैं अपने यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग के पास तो बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, हर चीज़ है। मैंने जो जितनी भी स्ट्रगल की हैं, मैं अपने पहले भी बताता रहा हूँ, इंटरव्यू एक दफ़ा एज ए टीवी प्रोग्राम चला है, मैं मंडी का जिक्र किया था, मैं मंडी का स्किप कर लिया इस दफ़ा। तो मैंने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत स्ट्रगल की है। मैं 3 घंटे सोता था, सिर्फ 3 से 4 घंटे, और अभी मेरा 3 से 4 घंटे ही सोना है। तो मैंने हमेशा बाज़ दफ़ा होता है कि बाज़ दफ़ा जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो हम एक चीज़ ये लेते हैं कि जॉब नॉट फॉर, और जॉब हम पैसे के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जॉब नॉट फॉर ओनली ऑन मनी। आप बहुत कुछ सीखते हैं, पैसे चाहे आपको कम मिलेगा। मैंने डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ काम किया, एनजीओज के साथ काम किया, वहाँ से बेनिफिट नहीं था मिलता, बाद में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। ये हालात से मैं जैसे जैसे निकला हूँ, तो मैंने अकेला नहीं निकला, मैंने साथ अपने भाई को लिया। सबसे पहले मैंने अपने छोटे भाई को एमफिल करवाया, नाउ वी आर ट्राइंग कि उसकी पीएचडी कहीं से स्टार्ट हो जाए, इन दिनों उसका एडमिशन चल रहा है। क्या बात है। तो उससे छोटा भाई ये बदला बाबर है, बाबर ADPA किया है, ही इज आल्सो डूइंग अ जॉब। तो फैमिली को भी साथ लेके चले आप, क्या बात। और अब गवर्नमेंट ने हमें घर दिया हुआ है, 10 मरले का घर है हमारे पास, जॉब है, खुदा का शुक्र है। और मैं आपको बता, आई एम इंटरनेशनल सर्टिफाइड फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिश्चियन हु इज अ इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर on meaningful youth participation, on HIV, AIDS, child abuse, child protection, sexual harassment. I am only on one person in the Pakistan. So I am working with WPF, World Population Fund, ITA Adara Talimul Agahi, and also with Dance for Life from Netherlands. आज मेरा प्रोग्राम क्लोजिंग सेरेमनी है, इसके बाद मैंने यहाँ से उठना है, तो मैंने फ्लैटिस जाना है, वहाँ पे हमारी पैनल डिस्कशन है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, LSP लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के हवाले से। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इतने हालात गुजरने के बावजूद मैं वीक नहीं, मैं बल्कि मैं हौसलों में और मजबूत। अच्छा, इतना कुछ आपने किया है, मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में तो कवर कुछ भी नहीं होना, जितना कुछ आपने कर दिया, और 5 मिनट पीछे बाकी रह गए हैं। तो मैं आपसे जल्दी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये MYP क्या चीज़ है, क्योंकि ये आपने ट्रेनिंग युगांडा से की, फिर आपने पार्टिसिपेट किया साउथ अफ्रीका में भी, तो ये क्या चीज़ है? अच्छा, MYP का मतलब है मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन। जी जी। तो इंटरनेशनली अगर हम लोग देखें तो दुनिया में 1.8 बिलियन यूथ है। जी जी। और उनमें से जो 48 डेवलप कंट्री है, उनमें ज़्यादातर यूथ काम कर रही है। तो MYP पे मैं जो इंटरनेशनली लोगों को इंस्पायर भी करता हूँ, मोटिवेट भी करता हूँ, ट्रेन भी करता हूँ कि जो यूथ है, यूथ जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगी, कोई मुल्क, कोई कौम और कोई कंट्री तरक्की नहीं कर सकता। शौकत अशीष साहब, आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं और वक्त भी हमारे पास तकरीबन ख़त्म हो चुका है। 1 मिनट का आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? यूथ को मैसेज दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप उसके भी सर्टिफाइड हैं, तो यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मैं अपनी यूथ को ये कह देना चाहता हूँ कि देखें, मैंने अपनी जो भी चीज़ें बताई हैं वो इसलिए नहीं बताई
कि आप लोग सोचें कि आप लोगों को, मैं इसलिए नहीं ये सारी की सारी डिस्कशन की कि मैं देखिए मेरा जो अभी स्टेटस है, मेरी जो पोजीशन है, मैं कुछ भी ना अपना जो पास्ट बताऊं तो कोई नहीं, लेकिन मेरा पास्ट बताने का मतलब यही है कि आप लोग जो बैठे मेरा पैगाम सुन रहे हैं, आप लोगों के हालात मेरे हालात से बहुत बेहतर है। आप लोगों के पास फैसिलिटीज मुझसे हजारों गुना ज्यादा है। अगर मैं वहां से उठ के आ सकता हूं तो आप यहां से उठ के बहुत आगे मुझसे जा सकते हैं। और पाकिस्तान में एज ए क्रिश्चियन होते हुए मैं समझता हूं कि हर क्रिश्चियन नौजवान लड़की और लड़के को इस कंट्री में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। जब तक हम क्रिश्चियन अपनी पोजीशंस पे, हाई लेवल पे, पॉलिसी मेकिंग में, मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में खुद नहीं आएंगे, तब तक हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। और मैं आप लोग एक चीज़ बता दूं, आप लोगों ने याद रखना है, जब आप लोगों को कोई डिस्करेज करता है, डिसपॉइंटेड करता है, तो आपने हमेशा सोचना है उस दरख्त को, एक फलदार दरख्त को जब हम पत्थर मारते हैं तो वो पत्थर की बजाय फल भी देता है साथ, कि ये फल लो और खाओ। उसका सब्र देखें, क्या आपने सोचना उस वक्त क्या मेरा सब्र उससे कम है? और आपको एक चीज मैं क्लियरली बता दूं कि बारिश हर जगह पे होती है, फर्क इतना है कि कहीं पे कीचड़ बनता है और कहीं पे फूल खिलते हैं। आप लोगों ने सोचना है कि आपने कीचड़ बनना है या फूल बनना है, वो फूल जो दूसरों को खुशबू दे सके, वो फूल जो दूसरों को इंस्पायर कर सके। तो मेरा आप लोगों से यही पैगाम है, यही गुजारिश है, प्लीज प्लीज, अगर मैं इतने बुरे हालात में उठ के आगे आ सकता हूं, अगर मेरे भाई जो पीएचडी तक जा सकते हैं इन हालात में से उठ के आगे आए हैं, तो आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट यू। मुझे बहुत खुशी हुई पास्टर साहब इस प्रोग्राम में आके, लेकिन इससे ज्यादा मुझे खुशी उस वक्त होगी जब क्रिश्चियन कोई लड़की लड़का यहाँ पे बैठा अपनी स्टोरी बता रहा हो और अपनी सक्सेस बता रहा हो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है और इनकी सोच बिल्कुल वैसी है जैसे अभी मैंने फेसबुक पे एक रिसेंटली पोस्ट को देखी कि किसी माशरे के अंदर किसी को आटा देने की बजाय आप जो है वो अपने जैसे 10 बंदों को और ट्रेंड कर दें, 10 बंदों को और जो है वो प्रमोट कर दें कि वो आप जैसा बने, तो माशरे के अंदर जो है वो अपने आप जो है वो तरक्की जो है वो कायम हो जाएगी। और यही सोच जो है वो जनाब शौकत अशरफ साहब के अंदर भी है। और नाज़रीन, मैं वंस मोर टाइम आपको ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि किन हालात में इन्होंने कहाँ तक पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात को, वालिद साहब की जब डेथ हुई तो दूसरे दिन ये इम्तहान दे रहे थे, कोई आंधी तूफान इनको रोक नहीं सका, कोई गम कोई मुसीबत इनको रोक नहीं सकती। और मैंने इस बात को भी कहा था, अगर आपको याद हो, कि इंसान उस वक्त नाकाम नहीं होता जब तक कि वो खुद हार ना मान जाए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, मज़ीद आप मोटिवेशन जो है वो लेना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि मैं ख़ासतौर पर मैट्रिक के एग्ज़ाम्स आए हैं और मैं चाहता हूं कि मैं जनाब शौकत अशरफ साहब से कुछ मशवरा लूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो हमें ज़रूर जो है वो ईमेल कीजिएगा editor@izhaq.news पर, या व्हाट्सएप का ये नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त सामने है। इस नंबर पर आप जो है वो शौकत अशरफ साहब से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई मशवरा ले सकते हैं अपनी तरक्की के लिए, अपनी तालीम के लिए, अपने किसी भी जो है वो मुस्तकबिल के हवाले से। वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे। तो इसी तरह से हमारा जो इज़हाक न्यूज़ का यूट्यूब का पेज है उसे भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये वीडियो आप देख भी सकें और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकें। और इसी के साथ साथ इज़हाक न्यूज़ का जो सोशल मीडिया का पेज है उसे भी लाइक कीजिएगा, ताकि ख़बरें जो है वो रोज़ाना आप तक पहुँच सकें। तो नाज़रीन, अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ और बहुत सारे मुख्तलिफ सवालात के साथ और तबसरों के साथ आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए अपने एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम को और आज के मेहमान खुसूसी जनाब शौकत अशरफ साहब को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।